पहले आप सोचते हैं कि कैसा होगा वो इंसान, क्या कर रहा होगा। अगर मैं बस उन्हें मैनिफेस्ट कर लूँ ना तो मज़ा आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम कीजिए और थोड़ा रुकिए और बढ़ाई दीजिए। आपको एक चीज़ बतानी है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को रोज़ सोचते हैं। सुबह का पहला थॉट, पहली सोच होती है और रात का लास्ट थॉट भी वही होता है। रात को सोने से पहले आप सोचते हैं कि कैसा होगा वो इंसान, क्या कर रहा होगा। अगर मैं बस उन्हें मैनिफेस्ट कर लूँ ना तो मज़ा आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम कीजिए और थोड़ा रुकिए और बढ़ाई दीजिए। आपको एक चीज़ बतानी है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको 3 कोर प्रिंसिपल बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो। अपने स्पेसिफिक पर्सन को या अननोन पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इन प्रिंसिपल से राइट पर्सन जो है ना, नेचुरली आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखो और मैं बताऊंगी कि तुम एक्चुअली में क्या कर रहे हो जब रोज मैनिफेस्ट करते हो। नमस्कार, मैं हूं नम्रता राज, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच। आप 1-to-1 सेशन लेने के लिए मुझे मेरे जीमेल पे और इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो इंटरनेट पे ना, लेकिन 90% लोग एक क्रिटिकल चीज़ को मिस कर देते हैं। जब तुम हर दिन उसी इंसान के बारे में सोचते हो ना, तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा वाइब्रेशन डिस्प्रेशन के का सिग्नल भेजता है। यूनिवर्स को लगता है कि तो पागल हो रहा है सामने वाले के लिए। तुम बोल रहे हो कि मेरे बिना तुम इनकम्प्लीट हो, मैं तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हूँ। और जो लोग नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं ना, वो नीडी, डेस्परेट एनर्जी को इंस्टेंटली सेंस कर लेते हैं। रिजल्ट क्या आता है? वो दूर चले जाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चेस मत करो सामने वाले को, अब अट्रैक्ट करो। मतलब कहने का मतलब है, अच्छा एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर मान लो तुम किसी इंसान को याद कर रहे हो, उसकी दी हुए दुख, दर्द, पीड़ा, और कह रहे हो उसने मेरे साथ चीट किया, उसने तो मुझे छोड़ दिया, उसने तो मेरे साथ ऐसे किया, क्यों किया। आप क्या वाइब्रेशन, क्या सिग्नल दे रहे हैं? आपको लगता है कि आप ये वाइब्रेशन देंगे और सामने वाला अट्रैक्ट होगा? नहीं ना। तो चलिए, स्टेप 1, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? स्टेप 1, हील योर पास्ट वॉन्ड्स। अब ये क्या है? पहला प्रिंसिपल, आप अपने पास्ट को आप सबसे पहले हील कीजिए। ठीक है, क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ पास्ट को हील करने का? अगर आपके पुराने ब्रेकअप्स हैं, दर्द हैं, अभी भी आपके अंदर चल रहे हैं ना, होता क्या है ना कि हम एक रिलेशनशिप में जब होते हैं और हमें वहाँ पे धोखा मिलता है, चीट मिलती है, या किसी भी वजह से आपका रिश्ता टूट जाता है, दूसरे में भी टूट जाता है, तीसरे में भी टूट जाता है। होता क्या है ना कि आप उसको हील नहीं करते, आप बैक टू बैक रिलेशनशिप पे आते हैं और बैक टू बैक उसी एनर्जी में होते हैं और हील खुद को नहीं करते, तो सेम इंसान को अट्रैक्ट करते हैं और हर बार वो इंसान या तो आपको छोड़ के चला जाता है या तो वो इंसान चीट कर देता है, क्योंकि आप खुद पे काम नहीं करते, उसी एनर्जी के साथ सामने वाले पे जाते हैं। आप अपने पुराने ब्रेकअप को, दर्द को अभी भी अपने अंदर लेके चल रहे हो, तो नया रिलेशनशिप जो आएगा तो उसमें भी वही पुरानी पेन आएगी, वही मतलब प्रोजेक्ट करोगे, मतलब तुम वैलिडेशन मांगोगे सामने वाले में जो तुमने पुराने रिलेशन में किया, और अनहेल्दी पैटर्न्स को रिपीट करोगे। टेक्निक किया है होपोनोपोनो प्रेयर। ये 4 सिंपल फ्रेज रोज बोलने से तुम खुद को तो पहले हील करोगे, रिलेशन भी हील होगा। आई एम सॉरी कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई। आप खुद से माफ़ी मांग रहे हो इस बात के लिए, याद रखना। आई एम सॉरी कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब आप सामने वाले से माफ़ी कम और खुद से माफ़ी मांग रहे हो कि किसी की वजह से तुमने खुद की सोल को, खुद की एनर्जी को, खुद को तकलीफ दिया। आप उसको भी माफ़ कर रहे हो और खुद को भी माफ़ कर रहे हो। प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद आई लव यू या थैंक यू, आप दोनों में से किसी को भी पहले बोल सकते हो। आई थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे जीवन में ये सीख दिया। मतलब आपके लाइफ से जब कोई जाता है तो हर प्रॉब्लम के पीछे आपके सिखाने का, कोई इंसान अगर आपको छोड़ के गया है ना, उसके पीछे भी कोई अच्छी वजह ही होती है। एंड आई लव यू खुद से बोलो, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये पास्ट बाउंड को हील करता है।
और बार बार रोज़ सुबह 10 मिनट और रात को सोने से पहले करना है। ये सेल्फ डायरेक्शन बोलने से तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में जो रिलेशनशिप को लेके जो ब्लॉकेज है ना वो हील हो जाता है और आप रोज़ हिलते हैं, मैं हील हो रही हूँ। एनर्जी जो है आपकी वो शिफ्ट हो जाती है, डिस्प्रेशन की एनर्जी कम हो जाती है और तुम पूरी तरह अच्छा फील करने लगते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं तुम्हें बताऊँ, जब मैंने अपने एक्स के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ यार, किया था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपनी इमोशनली जो पेन है उसको रिलीज़ किया और उसी स्टेट में वो पर्सन नेचुरली वापस आया और उसने उस वक्त तो मैं ऑलरेडी उससे डिटैच थी। तो मेरा की टेक अवे क्या था? हीलिंग, अट्रैक्शन। जब तक तुम अपने ब्रोकन डिस्प्रेशन एनर्जी ही अट्रैक्ट नहीं फील करोगे तो वही अट्रैक्ट करोगे, इस वजह से वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। स्टेप 2, बी इंडिपेंडेंट नॉट अटैच्ड। दूसरा प्रिंसिपल, ये बहुत फेवरेट और बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। इंडिपेंडेंट बनो, अटैच्ड नहीं होना है, सक्सेसफुल बनना है, मेंटली हेल्दी। दूसरे लोग सक्सेसफुल लोग क्यों लोग को अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उनकी जो सेल्फ वर्थ है ना वो खुद से आती है। अगर तुम अपने पार्टनर के बिना इनकम्प्लीट फील करते हो तो तुम नीडी और इमोशनली डिपेंड हो जाते हो सामने वाले पे, जो तुम्हारा पार्टनर है, जो रिपल्स करता है। तो अब क्या करोगे? डेली एक्शनेबल चेकलिस्ट, इसको चेक करो तुम्हें क्या करना है जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के चला जाए या किसी भी कारण वजह से तुम रिलेशनशिप को बिल्ड ना कर पाओ। तो उसके पीछे पागल नहीं होना है, ये कब फ़ोन करेगा, स्टॉक नहीं करना है इंस्टा पे कुछ नहीं करना है। तुम्हें खुद पे काम करना है, अपना करियर बिल्ड करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पे काम करो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो, सही डाइट लो, गुड स्लीप, सोना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हॉबीज़ को डेवलप करो, म्यूज़िक, आर्ट, लर्निंग सीखो, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ पे इन्वेस्ट करो, अपने गोल्स पे कंसिस्टेंट काम करो। जब तुम ये 5 चीज़ें काम करते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ऑलरेडी ग्लो करती है, तुम्हारा ऑरा एनर्जेटिक हो जाता है, इतना एनर्जेटिक हो जाता है ना कि वो खुद ब खुद वो पर्सन तुम्हारे सामने नेचुरली आ जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो खुद ब तुम्हारा जब ऑरा एनर्जेटिक होगा तो आदमी खुद आ जाएगा, अरे यार सामने वाला प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं तो तुम इतने हील्ड हो जाओगे ना कि तुम कहोगे कि अब मैं बेस्ट हूँ और मुझे बेस्ट चाहिए। स्टेप 3, रिलीज डिस्प्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है, ये तीसरा प्रिंसिपल है। डिस्प्रेशन जो होता है ना, पागलपन, उसको रिलीज़ कीजिए। डिस्प्रेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट लॉगिंग, एंजाइटी, डाउट। जब तुम हर सेकंड उस पर्सन को सोचते हो ना, उसके बारे में सोच रहे होते हो, तो तुम्हारी एनर्जी ना मिसमैच क्रिएट होती है। तुम्हारी एनर्जी में 2 लोगों की एनर्जी अलाइन नहीं करती है, इसलिए जेन्युइन कनेक्शन फेल हो जाता है। सबसे पहले रिलीज का एक प्रैक्टिकल फार्मूला तुम्हें बताऊं, सैटिस्फिकेशन। तुम अपनी करंट लाइफ जो अभी चल रही है ना, पहले से और सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ये करने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरा फेवरेट है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, रोज 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। फैमिली, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेंड्स, अचीवमेंट्स हैं तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट है। अवेयर रहो, जब तुम फ्यूचर को सोच के ऑब्सेशन आए ना तो कॉन्शियसली स्टॉप करो और प्रेजेंट में आ जाओ कि नहीं, मुझे प्रेजेंट में रहना है। आर्ग्यू जब किसी थॉट्स से हो आपकी, तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करना, हॉबी, डू एक्सरसाइज करो। जैसे मान लो कि कोई थॉट आ रहा है, बार बार तुम उस इंसान को सोच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करो, उस वक्त तुरंत खुद को ना डिस्ट्रैक्ट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फ्रेंड से बात करो, या कोई भी सीरीज़ देख लो जो तुमको बहुत अच्छा, लेकिन उसको एनर्जी मत दो, अपने गोल पे काम करो। साइकोलॉजी ये है कि तुम जब सेटिस्फाइड हो जाते हो ना तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अनकॉन्फ्लिक्ट होगी, तुम अजीब हरकतें करोगे। अब जब तुम सेटिस्फाइड होगे तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा ऑरा दिखेगा, वॉइस तुम्हारी एकदम काम हो जाएगी, आइज़ में वो क्लियरिटी दिखेगी। जब तुम एकदम अपनी चीज़ों पे फोकस रहोगे तो तुम्हारा प्रेजेंस जो है ना वो मैग्नेटिक बन जाता है। मैं जब अपनी जॉब में जेन्युइनली इंगेज थी ना तो रिलेशनशिप में नेचुरली आ रही थी, क्योंकि मैं नीडी नहीं थी। इसका की टेक अवे क्या है? मैं सेटिस्फाइड थी, मैं मैग्नेटिक थी, इस वजह से वो चीज़ें नेचुरली अट्रैक्ट हुई। तो करना क्या है, अब एकदम सिंपल सिंथेसिस समझो। ये जो लोग नेम बोर्ड पे लिख के सो जाते हैं ना,
वो मेंटल ऑब्सेशन कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन नहीं, रियल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को पहले हील करो, वांट्स को हील करो, रूट पे काम करो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो। और जब ये 3 चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं ना, तो तुम्हारा एनर्जी और वाइब्रेशन बदलता है। लाइक अट्रैक्ट, हील एंड इंडिपेंडेंट एंड सेटिस्फाइड पर्सन को सिमिलर वाइब्रेशन वाला पार्टनर नेचुरली मिल जाता है। और ये भी हो सकता है कि शायद वो पर्सन हमेशा आ जाए, बदल के आ जाए। और ये साइकोलॉजी भी है, यूनिवर्सल लॉ भी है, ये ऐसा होता है। आप हमेशा सेम एनर्जी वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो। और कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वही पार्टनर, अब तुम्हारा टर्न है। आज के लिए 2 सिंपल एक्शन लो। पता है क्या लेना है तुम्हें? करके देखना। होपोनोपोनो प्रैक्टिस करो, 10 मिनट बैठो और अपने पास्ट को एड्रेस करो, क्या क्या हुआ था। रिपीट दोस 4 फ्रेजेस। सिंसियरली ग्रैटिट्यूड लिखो, 5 चीज़ें जो आज लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। और ये 2 स्टेप छोटे लगते हैं, लेकिन कांस्टेंट प्रैक्टिस का इम्पैक्ट इन पे प्रोफाउंड इतना अच्छा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। अगर तुम इन्हें डेली फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा एनर्जी चेंज हो जाएगा। नेचुरली तुम राइट पीपल तुम्हारी तरफ आएंगे। अगर तुम ये वीडियो हेल्पफुल तुम्हें लगी तो लाइक करो, शेयर करो। और प्रैक्टिकल कंटेंट आ रहे हैं, याद रखो तुम इनकम्प्लीट नहीं हो, तुम ऑलरेडी बहुत मैग्नेटिक हो। बस अपने आप को पॉलिश करो, रीसेट ऑटोमेटिकली आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।